Hello students, in previous part we have studied about the Mendel's monohybrid dihybrid course. In this part we will discuss about why the Mendel didn't get recognition, Mendel's work didn't get recognition before 1900. मतलब मेंडल ने वर्कआउट स्टार्ट किया था 1856 के अंदर, 7 ईयर में उसका कंप्लीट हुआ। 1863 में उसका जो वर्क था वो कंप्लीट हो गया। उसने पब्लिश किया 1865 के अंदर, बुक के अंदर उसने पब्लिश किया 1865 के अंदर, लेकिन मेंडल का वर्क 1900 तक किसी प्रकार की रिकॉग्नाइजेशन नहीं पा सका। इसका मेन कारण क्या था? व्हाई द मेंडल वर्क डिडंट गेट रिकॉग्नाइजेशन टिल 1900? क्वेश्चन यहीं से राइज होता है। व्हाई वाज द मेंडल्स वर्क didn't get why the Mendel's work didn't get recognition till 1900? Then what were the limitations? वो क्या कमियां थी जिसके कारण से मेंडल का वर्क 1900 तक लोगों की समझ में नहीं आया कि मेंडल ने जो वर्कआउट किया है वो आया है, यानी पब्लिश नो, लोगों के बीच में ये आ नहीं सका। इसका मेन रीजन क्या है? मेंडल स्टार्टेड his work in 1856 and completed in 1863, यानी 7 ईयर्स में उसका ये वर्क हुआ इनहेरिटेंस वाला कंप्लीट हो चुका था। ही पब्लिश्ड इट इन 1865, उसने पब्लिश किया। बुक के अंदर जो है ये तथ्य थे वो सारे के सारे रिटर्न किए कब? 1865 तक। बट हिज वर्क didn't get recognition till 1900 due to the following reasons। कुछ रीजंस रहे हैं इसके कारण से मेंडल का वर्क जो था वो लोगों के बीच में पब्लिश नहीं हो पाया। क्या कहा? फर्स्टली इन दोज डेज देयर वर कम्युनिकेशन वाज वेरी लैक, यानी लैक ऑफ कम्युनिकेशन। लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक कम्युनिकेशन पहुंचाना जो है एक इजी कार्य नहीं। देयर वाज नो कम्युनिकेशन in those days, thus the work published at a wide range, thus the work didn't publish at a wide region या range। सबसे पहली कमी तो ये थी कि उन दिनों के दौरान कम्युनिकेशन की कमी थी, जिसके कारण उसका जो वर्कआउट किया था वो सारा का सारा लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस तक सेंड नहीं किया जा सकता। फर्स्ट। सेकेंडली, उसने अपने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अंदर मैथमेटिकल और स्टैटिकल कॉन्सेप्ट भी अपनाया, जो कि उन समय के लोगों के लिए वो एक न्यू कॉन्सेप्ट था। सो एक्सेप्टेंस का जो चांस था वो ब्लैक हो गया। ही यूज्ड मैथमेटिकल and statistical analysis in biological concept, in biological. This was the new concept for the
पीपल इन दोज डेज। पहली कमी तो क्या थी कि उन दिनों कम्युनिकेशन की कमी थी, जिसके कारण से लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर पब्लिश नहीं होगा। दूसरा, उसने जो अपने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अंदर दो न्यू कॉन्सेप्ट अपनाए, मैथमेटिकल फॉर्मूला भी और स्टैटिकल एनालिसिस भी, ये उस समय के लोगों के लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट था। सो देर वाज लैक चांस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ मेंडल्स वर्क। एंड थर्डली, क्या ही सेड दैट देयर वर some discrete unit means factor which are responsible for inheritance। मतलब फैक्टर जो ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर, वो डिस्क्रीट यूनिट हैं जिनको फैक्टर नाम दिया गया, इनके कारण से होती है पहली। और ये जो ट्रेड्स हैं, दीज आर स्टेबल एंड नॉट ब्लेंडिंग। दे आर स्टेबल एंड नॉट ब्लेंडिंग, मिक्स नहीं होती। तीसरी चीज ये बताई कि उसने डिस्क्रीट यूनिट बताई, फैक्टर बताई कि ये ट्रेड्स को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये ट्रेड्स जो होते हैं, ये जो डिस्क्रीट यूनिट हैं, वो स्टेबल हैं और ब्लेंडिंग नहीं होते। दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कॉन्टेम्परेरी। दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कॉन्टेम्परेरी। उसके ही समकालीन दो साइंटिस्ट थे, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन और A.R. वेलेस, यानी अल्फ्रेड रॉबर्ट वेलेस। कंटेम्परेरी चार्ल्स डार्विन एंड A.R. वेलेस, यानी इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं। तीसरी कमी। और चौथी, जो उसने डिस्क्रीट यूनिट बताया, लोगों ने कहा चलो ठीक है, आपने कहा डिस्क्रीट यूनिट फैक्टर हैं, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, किस चीज से बने हैं, ही कुडंट क्लैरिफाई। तो इसलिए इसका जो लॉजिक था, उसके जो रिकॉग्नाइजेशन वर्क था, वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं पाया। फोर्थ, ही कुडंट क्लैरिफाई about the physical nature of discrete unit, यानी factor, which were they made up of, चौथी कमी ये कि उसने जो फैक्टर बताया, तो फैक्टर की फिजिकल नेचर नहीं पता कि फैक्टर किस चीज से बने हुए हैं, ये क्लैरिफाई नहीं कर पाया। इसके कारण से उसका जो वर्क था वो मतलब लोगों के बीच में पब्लिश हुआ। फिफ्थ वन क्या था कि जब मेंडल ने वर्कआउट किया, उस समय मिटोसिस, मियोसिस और क्रोमोसोम के बारे में जानते ही नहीं थे लोग, तो उसके बारे में क्लियर नहीं था। देयर वर नो डिस्कवरी ऑफ मिटोसिस, मियोसिस, यानी ये मिटोसिस और मियोसिस है क्या, सेल डिवीजन के पार्ट हैं, सेल डिवीजन की टाइप्स हैं। मिटोसिस मियोसिस जो क्या है, सेल डिवीजन की टाइप्स। एंड क्रोमोसोम्स एट द Mendel's work, at the Mendel's work time। यानी पांचवी कमी ये थी कि जब मेंडल ने वर्कआउट किया, उस समय तक न तो मिटोसिस की, न मियोसिस की और न ही क्रोमोसोम की डिस्कवरी हो पाएगी। इस कारण से, इन तथ्यों के कारण से, इन रीजंस के कारण से मेंडल का जो वर्क था 1900 तक पब्लिश नहीं हो सका।
1901 के अंदर उसका पेपर जो उसको वर्कआउट किया उसको पेपर मिला, किसको मिला? हुगो डी बेरिस। तो इसी तथ्य को दोबारा मेंडल के इनहेरिटेंस के जो लॉजिक था वर्कआउट उसको दोबारा डिस्कवर्ड किया 3 साइंटिस्ट, जिसका नाम था हुगो डी बेरिस। कहां से? हुगो डी बेरिस था हॉलैंड से, कार्ल लॉरेंस जर्मनी से, एंड वॉन शेरमार्क ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। उन्होंने दोबारा रीडिस्कवर्ड कर मेंडल के वर्कआउट को पब्लिश किया लोगों के बीच में। इन 1901 Mendel's paper Mendel's paper found to Hugo de Veris. Then 3 scientists again rediscovered the Mendel's work and published it in a book। और लोगों के बीच में इस बुक को दोबारा रीपब्लिश कर दिया गया। कब? 1901 के अंदर। वो 3 साइंटिस्ट कौन थे? द 3 साइंटिस्ट वर हुगो डी बेरिस, ब्राइस भी बोल रहे थे बेटा। कहां से? ये था हॉलैंड का। कार्ल लॉरेन, ये था जर्मनी का, एंड वॉन शेरमार्क, ये था ऑस्ट्रिया। These 3 scientists rediscovered the Mendel's work and published it in the People in 1901। और उसके बाद तक, पहली बात तो इसके कारण से इन्होंने, दूसरा इसके बाद तो 1902 के अंदर एक ऐसी चीज देखी सेल डिवीजन के अंदर, जो एक बार अपनी संख्या को डबल करते हैं, डिवीजन होते हैं तो अपनी संख्या सेम कर लेते हैं। जैसे कि डीएनए डबल कॉपी होता है स्पेस के अंदर। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इन +1 क्लास। सेल डिवीजन के अंदर एस्पेज होती है जहां पर डीएनए अपनी कॉपी करता है, रेप्लिकेशन करता है, अपनी कॉपी डबल कर लेता है अमाउंट। तब सेल डिवीजन जो होती है तो उसमें क्रोमोसोम हाफ ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो वहां पर क्रोमोसोम को देखा गया कि क्रोमोसोम जो होते हैं इनके कारण से ट्रेस जो है ट्रांसफर होते हैं। जो कि पहले क्या बताया? फैक्टर, उसके बाद क्रोमोसोम, तो बाद में फिर शो होगा कि वो जो फैक्टर थे मेंडल के वो जीन। टिल 1902 there were another chemical substance also discovered कौन सा? क्रोमोसोम्स which were also responsible for transferring the trait। जो ट्रेट्स को ट्रांसफर करते हैं, और उसके पश्चात मेंडल का वर्कआउट होता है लोगों के बीच में पब्लिश हुआ। तो ये लिमिटेशन नहीं जिसके कारण से मेंडल का वर्कआउट लोगों के बीच में 1900 तक पब्लिश हुआ। मेंडल 1856 में से वर्कआउट शुरू किया था, 1863 में उसका कंप्लीट हो गया, 1865 के अंदर पब्लिश किया था, लेकिन रीडर्स के ना उसकी डेथ के काफी दिनों के बाद पब्लिश हुआ। डेथ कब हुई उसकी? मेंडल की डेथ जो हुई थी 1884 के अंदर मेंडल वाज डाइड। उसकी डेथ के काफी दिनों बाद, मतलब 1901, आफ्टर 17 years of the death of Mendel, the Mendels worked out to find the recognition in the people by the rediscovered of the 3 scientists. Mendels worked out
These three scientists were Hugo de Vries from Holland, Karl Koren from Germany, von Schermark from Austria. They again, they rediscovered the Mendel's work and published into the paper. And in 1902, then there was another new chemical substance was also discovered, that is known as chromosomes, which were also responsible for transferring the traits. Clear?